हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको फ्रॉक सूट की कटिंग और स्टिचिंग करना बता रही हूँ। इसमें अगर आपको किसी एडल्ट का फ्रॉक सूट बनाना है तो उसमें कम से कम 3 मीटर कपड़ा लगेगा। ये मेरे पास 3 मीटर से थोड़ा सा कम कपड़ा है। सबसे पहले हम अपने पूरे कपड़े को खोल लेते हैं इस तरह से। और अगर आपके कपड़े की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है तो आप उसको इस तरह से पहले बीच में से फोल्ड कर लें। देखिए, बीच में से फोल्ड करने के बाद आप एक बार और इसको इस तरह से फोल्ड कर लें। और इसको फोल्ड करने के बाद आप यहाँ से देख लें कि आपके अकॉर्डिंग इसकी ऊपर की हमारी चोले की चौड़ाई निकल रही है या नहीं। जो हम ऊपर की चोले की चौड़ाई रखते हैं वो चेस्ट का 4th भाग प्लस 2 इंच रखते हैं। तो उस हिसाब से पहले आप इसको नाप के देख लें। तो जैसे मेरी चेस्ट 36 इंच है तो उसका 4th भाग हुआ 9 इंच, उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो ये होगा 11 इंच। लेकिन ये 11 इंच से थोड़ा सा कम है तो मैं इसमें से इस तरह से ये चोली नहीं निकाल रही हूँ। अगर आपकी चोली इस तरह से निकल जा रही है तो आप इस तरह से निकाल लें, और नहीं तो हमें देखिए इस तरह से फोल्ड करना पड़ेगा। इसको हमें पूरा खोल के इस तरह से ऐसे हम इसको फोल्ड करेंगे। चोली की पहले हम इसमें से इस तरह से लंबाई निकालेंगे। तो देखिए, मैंने इसको लंबाई में से फोल्ड किया है। लंबाई में से मैंने इसको इतना फोल्ड किया है कि हमारे ऊपर से चोली की लंबाई निकल जाए। तो ऊपर से जो हम एक एडल्ट की चोली की जो लंबाई लेते हैं वो 16.5 इंच तक लेते हैं। तो मैंने इसको 16.5 इंच ऐसे फोल्ड किया है और इसको हम इस तरह से पूरा इस कपड़े को अलग कर लेते हैं। देखिए, ये कपड़ा मैंने अलग कर लिया है और अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे अपनी चेस्ट की चौड़ाई के हिसाब से। देखिए, वैसे तो मेरी चेस्ट की चौड़ाई के हिसाब से ये हमारी चौड़ाई 11 इंच होनी चाहिए, लेकिन मैं अगर कपड़ा मेरे पास ज़्यादा है तो मैं इसको थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ ताकि बाद में अगर खोलना पड़े या कोई प्रॉब्लम आए तो दिक्कत ना हो। तो मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा रखा हुआ है 11 इंच से। तो पहले आप ऐसे फोल्ड कर लें। इसके बाद सबसे पहले हम अपने शोल्डर यानी तीरे का निशान लगाएंगे। तो अपना शोल्डर मुझे 7 इंच रखना है तो एक निशान हम 7 इंच पर लगाएंगे। फिर यहीं से अपने आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। अपना आर्म होल भी मुझे 7 इंच रखना है तो एक निशान हम यहाँ पर इस तरह से 7 इंच पर लगाएंगे। देखिए, वैसे तो 36 चेस्ट के हिसाब से हमारे जो आर्म होल है मैं इनको 7.5 इंच भी रखती हूँ, लेकिन अगर आप 7 इंच भी रखेंगे तो भी ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए आप इसको, अगर 36 आपकी चेस्ट है तो इसको 7 इंच आप रख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर अपनी चेस्ट का 4th भाग लगाएंगे, वो हमारा 9 इंच है। तो एक निशान हम 9 इंच पर इस तरह से आप यहाँ पर लाइन खींच दें। इसके बाद यहाँ पर हम अपनी कमर का 4th भाग लगाएंगे। तो हमारी कमर 32 इंच है, उसका 4th भाग होगा 8 इंच। तो ये निशान हम 8 इंच पर लगाएंगे। इसके बाद हम सबसे पहले इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे और ये हमारा कटिंग का है। इसको हम इस तरह से सीधा कर देंगे और यहीं से हम अपने आर्म होल को इस तरह से गोलाई देंगे। यहाँ पर आधा इंच का निशान लगाएंगे आगे के आर्म होल के लिए और इसको ऊपर इस तरह से मिला देंगे और इसको यहाँ पर इस तरह से हम शेप देंगे। ये हमारे आगे के आर्म होल होंगे और यहाँ से ये हम कटिंग के लिए थोड़ा बराबर कर लेंगे। तो कटिंग में मैं थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा ही रखती हूँ। इसके बाद हम यहाँ से नेक की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो नेक की चौड़ाई मैं 3 इंच रखूँगी। अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो आप 2.5 इंच रखें और यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा देंगे और यहाँ से हम हल्की सी आर्म होल की साइड हल्की सी ऐसे शेप देंगे, थोड़ी तिरछी। इसके बाद हम यहाँ से इसकी कटिंग शुरू करते हैं जो हमारा गले के लिए निशान लगाया है। पहले हम पीछे के आर्म होल की कटिंग करेंगे। इसके बाद हम एक कट यहाँ पर लगा लेंगे जो हमारे फिटिंग का निशान है और एक कट कमर के निशान पर इस तरह से लगाएंगे। इसके बाद हम इसको खोल लेते हैं और बीच में से दोनों हिस्से अलग कर लेते हैं।
पीछे का हिस्सा मैंने इसमें से अलग कर लिया है और ये केवल आगे का हिस्सा है। और अब हम आगे के आर्म होल की कटिंग करेंगे जो हमने निशान लगाया है। देखिए, नेक की कटिंग आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी इसमें डिजाइन बना सकते हैं। आप बोट नेक भी बना सकते हैं या कोई भी पीछे भी आप डिजाइन बना सकते हैं, आगे भी। इसलिए मैं नेक की कटिंग नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आगे का नेक तो हम हमेशा बुकरम के ऊपर बनाते हैं और पीछे के नेक की मैं सिंपल सी इस तरह से कटिंग कर लेती हूँ। तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसकी लंबाई और चौड़ाई रख सकते हैं। देखिए, ये हमारा साइड में से बचा हुआ कपड़ा है। इसको हम इस तरह से बीच में से फोल्ड करेंगे तो इसमें से हमारी दोनों स्लीव्स निकल जाएंगी, वो भी फुल स्लीव्स हमारी इसमें से निकलेंगी। आप जैसी चाहे वैसे स्लीव्स बना सकते हैं। और इसके बाद देखिए, लंबाई तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और जो चौड़ाई है, जितने हमारे आर्म होल है उससे मैं 1.5 इंच ज़्यादा रखती हूँ, लेकिन मेरे कई सब्सक्राइबर का ये कहना है कि अगर हम 1.5 इंच ज़्यादा आर्म होल से चौड़ाई रखते हैं तो भी हमारी चौड़ाई कम पड़ जाती है। तो आप इससे थोड़ी और ज़्यादा चौड़ाई रख ले, नहीं तो मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रही हूँ। देखिए, ये हमारी बंद साइड है और ये हमारी खुली साइड है। तो हाफ स्लीव्स में हम यहाँ पर 3 इंच पर एक निशान लगाते हैं, लेकिन फुल स्लीव्स में हम ये निशान 3.5 इंच पर लगाते हैं। कुछ लोग 3 इंच पर भी लगा लेते हैं। तो 3.5 इंच पर पहले हम एक निशान लगा लेंगे, उसके बाद हम अपने आगे के आर्म होल लेंगे इस तरह से। ये हमारा आगे का हिस्सा है, इसको हम इस तरह से रखेंगे। देखिए, यहाँ पर रखिए जो हमारी बंद साइड है, और जो हमने निशान लगाया है यहाँ पर इस तरह से आप इसको हल्का सा खींच के इस तरह से रखें। तो इस तरह से आपकी स्लीव्स एकदम सही आएगी। और आप इस तरह से इसके ऊपर निशान लगा लें और तब इसकी कटिंग करें। देखिए, ये निशान इस तरह से आप लगा लें और इसके बाद जितना आपको आगे से फोल्ड करना है उतना आप इस तरह से फोल्ड कर लें ऐसे। और जितनी आपके आगे से बाजू की गोलाई है उसके हाफ में आप निशान लगा लें। जैसे 10 है तो 5 पर निशान लगा लें और 1.5 से 2 इंच आप कटिंग के लिए रख लें। और इसके बाद यहाँ से इस निशान को ऐसे मिला लें। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा देंगे। इसके बाद हम अपनी स्लीव्स खोल लेते हैं और आप इस तरह से निशान लगा लें, क्योंकि आपको आइडिया रहेगा ये हमारे आगे की तरफ आएंगे। और ये निशान लगाने के बाद देखिए, दोनों सीधे हिस्से अंदर की तरफ है, यानी कपड़े का सीधा हिस्सा अंदर है और आगे की जो हम गहराई देंगे उसका हम निशान लगाएंगे इस तरह से, और इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। देखिए, ये हमारा नीचे से बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हम अपना नीचे का घेर निकालेंगे। तो जैसे हमारे ऊपर से चोले की लंबाई हमने 16-16.5 इंच रखी है, तो आधा इंच सिलाई में जाने के बाद आप उसको 15 इंच मान के चले, तो ऊपर की चौलाई की लंबाई हमारी 15 इंच हो जाएगी। तो 15 इंच ऊपर की चोले की लंबाई, और नीचे आपको जितनी भी लंबाई रखनी है तैयार लंबाई से आप 1.5 से 2 इंच ज्यादा ले लें नीचे मोड़ने के लिए। तो उसी हिसाब से आप इसकी लंबाई रखें। तो देखिए, खुली साइड इसकी इधर है और बंद साइड इधर है। तो मैं इसको पहले इसमें से बीच में से फोल्ड कर लेती हूँ, ताकि जो मेरा कपड़ा बचेगा लंबाई में से अलग करने के बाद वो इकट्ठा बच जाएगा। तो मैं इस तरह से इसकी लंबाई निकाल लूंगी। इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे तो सीधा काटने में ज्यादा आसानी रहेगी। तो देखिए, अब हम इसकी लंबाई नापते हैं। तो मुझे अपनी जो फ्रॉक की लंबाई रखनी है वो 45 से 46 इंच तक रखनी है। तो अगर मैं 46 इंच रखती हूँ तो मुझे 31 इंच इसकी यहाँ पर निशान लगाना है, क्योंकि 15 इंच हमारी चोले की लंबाई है और 1.5 से 2 इंच हमें मोड़ने के लिए रखना है। 1.5 से 2 इंच ऐसे मोड़ने के लिए रखेंगे और इस पर हम सीधा निशान लगा देंगे। तो ये हमारी एक पट्टी इधर से बच जाएगी। और बीच में से मैंने इसलिए फोल्ड किया है ताकि आसानी से कट जाए और सीधा कटे। ये पट्टी हम अलग कर लेते हैं। ये हमारे देखिए इतनी पट्टी बचती है। तो हमारे नेक में थोड़ा सा हम दूसरा कपड़ा यूज कर लेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये 3 मीटर से थोड़ा कम है। अगर 3 मीटर होता
तो हमारा और ज़्यादा कपड़ा बचता। तो और ये इससे हमारे आगे पीछे प्लेटें डालने के काम आ जाएंगे। ये हमारा वो हिस्सा है। देखिए कटिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है और ये कॉटन फैब्रिक है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर पूछते हैं कि कौन से वाला कपड़ा है। और अब मैं आपको इसकी जो मेन स्टिचिंग है वो बताऊंगी। देखिए इसमें मैंने नेक डिजाइन बना लिया है और अपने शोल्डर और स्लीव्स मैंने अटैच कर लिए हैं और ये हमारा ऊपर का हिस्सा यानी तैयार हो गया है। और अब मैं आपको नीचे का हिस्सा यानी प्लेटें डालनी इसमें बताऊंगी। और देखिए अगर आपको ये नेक डिजाइन बनाना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके बाद देखिए ये और ये हमारा फिटिंग का निशान है। यहाँ पर हमारे कट लगे हुए हैं और एक कट हमें बीच में लगा लेना है, आगे के हिस्से में भी और पीछे के हिस्से में भी। ये हमारे नीचे के दोनों पल्ले हैं और ये हमारे इन पल्लों की चौड़ाई है देखिए, और ये लंबाई है। तो चौड़ाई में से भी हमें देखिए बीच में से इस तरह से फोल्ड करके बीच में कट लगा लेना है। मैंने लगा रखा है देखिए दोनों हिस्सों में इस तरह से हमें बीच में कट लगाना है। देखिए अब हम अपना घेर तैयार करेंगे यानी प्लेटें डालेंगे। तो आपके पास दो तरीके हैं यानी दो ऑप्शन है। अगर आपके घेर की चौड़ाई कम है तो आप केवल बीच के हिस्से में प्लेटें डाल लें, वो भी एक अलग स्टाइल है। इस तरह के फ्रॉक भी काफी ट्रेंड में है। और अगर आप पूरे इसमें प्लेटें डालना चाहते हैं तो आप पूरे इसमें भी प्लेट डाल सकते हैं। अगर आपके घेर की चौड़ाई अच्छी है और आपको पसंद है पूरे इसमें प्लेटें डालनी पूरी चोली में, तो आप पूरी चोली में भी डाल सकते हैं। लेकिन मेरे घेर की चौड़ाई बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं केवल बीच के हिस्से में प्लेटें डालूंगी। तो इस तरह से हम चोली के दोनों हिस्से लेते हैं और उसको ऐसे फोल्ड करते हैं। ये हमारे बीच में कट लगे हुए हैं, यहाँ पर हमारे फिटिंग के निशान है। तो वो आप डिसाइड कर लें कि आपको कितने हिस्से में प्लेट डालनी है। तो मैं करीब 5 इंच पर एक निशान लगाती हूँ और यहाँ पर भी हम एक कट लगा लेंगे, क्योंकि इतने हिस्से में मुझे प्लेटें डालनी है। तो इस तरह से देखिए ये हमारा 10 इंच का हिस्सा हो जाएगा जिसमें हमें प्लेटें डालनी है। लेकिन अगर आपकी कमर की चौड़ाई ज्यादा है तो आप उस हिसाब से थोड़ी ज्यादा प्लेटें डाल लें, यानी ये बीच का हिस्सा थोड़ा ज्यादा रख लें आप अपनी कमर के अकॉर्डिंग। इसके बाद देखिए ये हमारा चोले का हिस्सा है, इसको मैंने उल्टा करके रखा हुआ है। और ये हमारा घेर का हिस्सा है, ये हमारा सीधा है, यानी जब हम इसको पलटेंगे तो दोनों हिस्से हमारे सीधे हो जाएंगे। तो पहले हम बीच का कट आपस में मिलाएंगे, अपनी चोले का भी और अपने घेर का भी। फिर हम इस तरह से इसको करेंगे। आप चाहें तो बीच में से भी इसमें एक साइड से प्लेटें डाल सकते हैं इस तरह से, और आप चाहें तो कॉर्नर से भी इसको शुरू कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा घेर का कपड़ा है, हम यहाँ से इसमें सिलाई लगानी शुरू करेंगे। और जब हम यहाँ पर आ जाएंगे जहां पर हमारा एक कट है तो यहाँ से हम प्लेटें डालनी शुरू करेंगे। और इतनी प्लेटें डालेंगे कि हमारा बीच का कट और ये बीच का कट आपस में मिल जाए। फिर सेम तरीके से हम इस साइड भी प्लेटें डालेंगे। देखिए आप चाहें तो जैसे ये हमारा चोले का कपड़ा है और ये घेर का कपड़ा है, तो घेर के कपड़े को चोले के कपड़े से देखिए थोड़ा सा मैंने आगे रखा हुआ है, क्योंकि जो चोले का कपड़ा हमारा कटा हुआ है वो काफी ज्यादा कटा हुआ है एक्स्ट्रा। तो यहाँ नीचे से हमें इतने एक्स्ट्रा कपड़े की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ रख लेते हैं ताकि हमारी 1-2 प्लेटें और ज्यादा आ जाएं। और आप चाहें तो इसको इसके बराबर भी रख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो पहले हम इसको अपने उस निशान तक बिल्कुल सीधा सील लेंगे। इस कट तक सीधा सिलने के बाद अब हम इसमें प्लेटें डालनी शुरू करेंगे। कपड़ा देख के हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें कितनी प्लेटें डालनी है। आगे हमारा कितना कपड़ा बचता है हम वो देख लेंगे। बीच के कट तक आपस में वो दोनों मिल जाने चाहिए। थोड़ी थोड़ी प्लेटें इस तरह से सेट करते रहना है और सिलाई लगाते रहना है। देखिए बीच के कट हमारे आपस में मिल गए हैं, यानी आधे हिस्से में हमारी प्लेटें डल चुकी है। अब बाकी जो कपड़ा बचता है उसकी प्लेटें हम अपने इस निशान तक डाल लेंगे इसी तरह से। देखिए ये हमारा दूसरी साइड का कट है, यहाँ तक मैंने प्लेटें डाली हैं और आगे केवल इतना कपड़ा बच जाना चाहिए जो हमारी चोली के साथ अटैच हो जाए। बाकी सारे कपड़े की हमें प्लेटें डालनी है। देखिए हमारे बीच के कुछ हिस्से में प्लेटें डली हुई हैं, ऐसे ही दोनों साइड हमें प्लेटें डालनी है।
आप चाहें तो ये हिस्सा बीच का और कम कर सकते हैं। जैसे मैंने 10 इंच के हिस्से में प्लेटें डाली हैं, तो आप चाहें तो इसको 7 इंच के हिस्से में भी, 6 इंच के हिस्से में भी आप इसको कर सकते हैं। ये और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और ज़्यादा स्टाइलिश लगेगा, क्योंकि इस तरह के फ्रॉक सूट आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। और ये प्लेटें डालने के बाद हम सिंपल इसकी फिटिंग कर देंगे अपनी नाप के अकॉर्डिंग, और फिटिंग करने के बाद हम नीचे से इसको फोल्ड कर देंगे। देखिए, ये हमारे फ्रॉक का फाइनल लुक है। और यहाँ तक, जहाँ तक हम अपने चाक छोड़ते हैं वहां तक हमें इसकी फिटिंग रखनी है। बाकी नीचे से हमें लूज ही सिलना है, बिल्कुल सीधा, और नीचे से बिल्कुल सीधा हमें फोल्ड कर देना है। कोई इसमें दिक्कत नहीं होती फोल्ड करने में। और ये नेक डिजाइन, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।